हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज फॉर IAF पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज कक्षा 12 गणित के अंतर्गत दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में अध्ययन करना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कक्षा 10-11 में कुछ बहुत फार्मूलाओं का प्रयोग किया होगा त्रिकोणमिति के लिए। फिलहाल कक्षा 12 में कुछ ऐसे नए फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में थोड़ा अजीब अलग लगेंगे। तो दोस्तों, पहले इसके लिए ये जो 3 फार्मूला हैं इसके बारे में जान लो। अगर किसी कोई अगर फलन y बराबर साइन x है, साइन यूनिवर्स x है, तो उसका जो प्रांत होगा -1, 1 होगा, वो भी क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक। और जिसका जो परिसर यानी मुख्य मान होगा वो होगा क्लोज ब्रैकेट के अंदर -π/2 से π/2 के बीच में। अगर y बराबर कॉस यूनिवर्स x है तो उसका जो प्रांत होगा क्लोज ब्रैकेट के अंदर -1, 1 होगा, और जो इसका मुख्य मान होगा वो क्लोज ब्रैकेट के अंदर 0 से, यानी क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो ये क्लोज ब्रैकेट है इसमें पाई और 0 भी शामिल है, ठीक। और y बराबर अगर tan यूनिवर्स x है, ठीक, तो इसका जो प्रांत होगा वो कोई भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हो सकता है, और इसका जो परिसर मुख्य मान होगा वो ओपन ब्रैकेट -π/2, π/2 के बीच में होगा। इसमें और इसमें लगभग सेम लग रहा है, पर इसका मतलब होता है कि क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये दोनों भी इसमें शामिल है। इसका जो मुख्य मान होगा, ये y बराबर साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा, इसमें ये दोनों भी शामिल हो सकते हैं, पर इसमें क्या है, इसमें ये दोनों शामिल नहीं हो सकते हैं। इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो दोस्तों, एक ये नोट करने वाली बात है कि कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि साइन यूनिवर्स x को हम लोग साइन x की घात -1 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये नहीं लिख सकते हम लोग इस रूप को, इसको जो है हम इस रूप नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों, आगे अगर बात करें तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास में केवल 3 फार्मूला ऐसे हैं जिनका अध्ययन करना है। और वे फार्मूला हैं, पहला है वो है अगर साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हो साइन -θ। अगर दूसरा है अगर कॉस थीटा है तो इसको लिख सकते हो कॉस π-θ लिख सकते हो। और तीसरा है कि यदि tan थीटा है माइनस का तो इसको लिख सकते हो tan -θ। तो देखो, ये और ये लगभग समान ही एक ही कॉन्सेप्ट के लग रहे हैं, केवल यही एक डिफरेंट है कि कॉस वाले में जो है पाई में थीटा घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब देखेंगे कि इन फार्मूलाओं का प्रयोग कैसे होता है। तो पहला सवाल है साइन यूनिवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। ठीक, तो इसको हल कैसे करेंगे, इसमें केवल लिखना है कि माना साइन यूनिवर्स 1/√2 बराबर थीटा है। तो जब ये थीटा हो गया तो जब साइन यूनिवर्स को उधर पक्षांतर करोगे तो ये बन जाएगा 1/√2 बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा को इधर ले आओ तो साइन थीटा बराबर 1/√2, ठीक। तो आप क्या करोगे, जो ये 1/√2 है ये काहे का मान है, ये है साइन 45 का, तो इसको लिख सकते हो साइन π/4। अब ये साइन से साइन कटा और थीटा का वैल्यू क्या आ गई, π/4। तो हम लोगों ने थीटा किसे माना था, इसको माना था ना, क्योंकि इसी का तो मान ज्ञात करना था। तो साइन यूनिवर्स 1/√2 का जो मान आया है वो आया है -π/4, ठीक।
पर ये कैसे माने कि ये सही ही है। दोस्तों आप लोगों ने परिसर जो लिखा था, अगर y बराबर साइन यूनिवर्स x है तो इसका जो प्रांत होगा वो तो होगा -1, लेकिन जो मुख्य मान होगा यानी परिसर, क्योंकि मुख्य मान ही ज्ञात करना है, तो जिसका मुख्य मान होता है वो होता है क्लोज ब्रैकेट के अंदर -π/2 π/2 के बीच में रहता है। तो जो π/4 है ये -π/2 प्लस का π/2 के बीच में ही है। कैसे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -90, क्योंकि ये जो पाई का मान होता है वो 180 होता है, तो अगर 180/2 करेंगे तो 90 आएगा। और उसी प्रकार इसको ये माइनस का है, ये प्लस का कर दें, ये 90 आएगा। ठीक, 90 -90 और +90 के बीच में इसका मान आना चाहिए। तो देखो ये क्या है, ये है 45 अंक कोण। तो देखो 45, 90 यानी -90 और +90 के बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी सही है। दोस्तों अगला सवाल है दूसरा, cot इनवर्स -1/√3 का जो है मुख्य मान ज्ञात करो। तो दोस्तों ये भी सवाल सेम उसी प्रकार लगेगा। माना cot इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा है। ठीक, तो इसको क्या करोगे, अब cot थीटा को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, cot थीटा बन जाएगा अगर cot इनवर्स को उधर ले जाओगे तो। अब इसको इधर लिख लो, इसको उधर लिख लो, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो cot थीटा बराबर -1/√3। अब ये cot थीटा बराबर, अब जो है ये, अब आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी तो कि cot थीटा का तो फार्मूला लिखाया नहीं हमने। ठीक, तो अब इसको tan थीटा में बदलो, क्योंकि tan का फार्मूला तो लिखाया है, इसलिए इसको जब तुम लोग 1/cot बराबर इसको पलटा है, ठीक, तो इसको भी पलट लो √3/1। ठीक, 1 का कोई मतलब होता नहीं है बटे में। ठीक, तो आप लोग इसको तुम लोग tan में बदल लो, tan थीटा बराबर -√3, tan थीटा बराबर, अब ये क्या है, tan 60 का मान है, तो इसको क्या लिख सकते हो, tan π/3 लिख सकते हो। ठीक, अब इसको क्या लिखोगे, इसको तुम लोग लिख सकते हो -tan थीटा को लिख सकते हो tan -थीटा, क्योंकि आप लोगों को एक फार्मूला बताया था मैंने पहले ही कि अगर -tan थीटा है तो इसको लिख सकते हो क्या, tan -थीटा। ठीक, तो इसलिए अब tan से tan कटा और थीटा का मान क्या आया, -π/3। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब देखते हैं NCERT का जो है 2.1 का जो है पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। ठीक, तो इसमें उसी कॉन्सेप्ट से लगेगा जो इसके पहले अभी बताया, तो इसको लिखो, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा
तो साइन थीटा ये उधर जाएगा, उधर जाने के बाद फिर इधर ही लाना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्टली कर लो साइन थीटा बराबर -1/2। ठीक, अब ये है साइन थीटा, ये क्या है, ये साइन 30 का मान है, तो इसको लिख सकते हो साइन π/6। अब यहाँ पे लिखो साइन थीटा बराबर, इसको लिख सकते हो साइन -π/6, क्योंकि एक फार्मूला पता होगा आप लोगों को, माइनस साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा लिख सकते हो। ठीक, तो यही फार्मूला यहाँ पे लगे, देखो माइनस साइन π/6 को साइन -π/6 लिख सकते हो, उसके बाद साइन से साइन कट जाएगा और जो थीटा का मान होगा वो आ जाएगा -π/6। तो थीटा हमने क्या माना था, इसको माना था, इसी का मान ज्ञात करना था, मुख्य मान, तो इसको लिख सकते हैं साइन यूनिवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा वो होगा -π/6। ये इसका आंसर होगा। ठीक, लिख लो आप लोग इसको। दूसरा सवाल है cos इनवर्स √3/2, इसका मुख्य मान निकालना है, तो इसको लिखो माना cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, उधर ले जाओगे होगा √3/2 बराबर cos थीटा, इसको इधर लेके आओ cos थीटा बराबर क्या लिखोगे √3/2। ठीक, cos थीटा बराबर इसको लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये काहे का मान है, ये है cos 30 का मान है, इसको लिखो cos π/3 π/6। ठीक, π/6 लिख सकते हो। तो अब देखो ये यहाँ पे कोई माइनस तो लगा है नहीं है, ठीक, इसलिए इसको काट दो तो थीटा का मान आ जाएगा क्या, π/6। तो हमने थीटा क्या माना था, ये माना था, तो इसको लिख लो cos इनवर्स √3/2 बराबर π/6। ठीक, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको भी अगला सवाल देखते हैं। तीसरा cosec इनवर्स 2 का मान, तो अब देखो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि माना cosec इनवर्स 2 बराबर थीटा, cosec थीटा बराबर 2, cosec थीटा ये क्या है, देखो इसको पहले तुम लोग साइन में बदल लो, इसको करोगे 1/cosec, इसको कर लो 1/2, इसको बदलोगे, इसको पलटोगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। ठीक, इसको कर लो साइन थीटा। ठीक, ये क्या है, ये काहे का मान है, ये है साइन 30 का मान। ठीक, वो सॉरी हाँ साइन 30 का मान है, तो इसको लिख सकते हो साइन π/6। ठीक, थीटा से थीटा काट दो तो थीटा साइन से साइन काट दो, थीटा बता क्या आएगा π/6। तो हम लोगों ने थीटा का मान क्या माना था, ये, क्योंकि इसी का मान मुख्य मान ज्ञात करना है, तो cosec इनवर्स 2 बराबर आएगा π/6। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो अगला सवाल लिखते हैं, tan इनवर्स -√3। ठीक, चौथा सवाल ये है। ठीक, अब दोस्तों इसको देखो, माना tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा। ठीक, तो tan थीटा बराबर -√3, तो tan थीटा बराबर माइनस ये क्या है, tan 60 का मान है,
टेन पाई बाई थ्री। ठीक, टेन थीटा बराबर इसको क्या लिख सकते हो, टेन माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला होता है माइनस टेन थीटा बराबर टेन माइनस थीटा। ठीक, तो वही यहाँ फार्मूला लगा है। ठीक, अब देखो ये टेन से टेन कटेगा तो थीटा का मान क्या आएगा, माइनस पाई बाई थ्री। थीटा हमने क्या माना था, टेन यूनिवर्स माइनस रूट थ्री बराबर थीटा हमने थीटा का मान क्या आया, थीटा का मान आया है पाई बाई थ्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, तो दोस्तों पांचवा ये सवाल है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग इसी तरह करिए, माना कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू बराबर थीटा। ठीक, कॉस थीटा बराबर वन अपॉइंट टू माइनस का कॉस थीटा बराबर ये क्या आएगा, ये काहे का है, ये है ये जो ये वन अपॉइंट टू है, ये कॉस 60 का मान है। ठीक, तो इसको लिख सकते हो कॉस पाई बाई थ्री। ठीक, देखो अब कॉस थीटा बराबर इसको क्या लिखोगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री। क्यों, थीटा को पाई में क्यों घटा है, क्योंकि फार्मूला होता है माइनस कॉस थीटा बराबर, जो पहले हमने बता दिया था, कॉस थीटा पाई माइनस थीटा। ठीक, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा है। अब देखो अभी इसको मत काटो, पहले इसको पूरा हल कर लो। ठीक, इसको देखो तीन का नाम तीन पाई माइनस पाई बटे तीन। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर ब्रैकेट में 3 पाई में 1 पाई घटाओ 2 पाई। ठीक, तो 2 पाई बाई थ्री, तो कॉस से कॉस काट लो, थीटा बराबर क्या आया 2 पाई बाई थ्री। ठीक, तो हम लोगों ने जो है क्या ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था कॉस यूनिवर्स माइनस वन बाई टू बराबर थीटा माना था। तो कॉस यूनिवर्स माइनस वन बाई टू, थीटा का मान क्या आया 2 पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई थ्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं। तो दोस्तों इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, माना टेन यूनिवर्स माइनस वन बराबर थीटा। ठीक, तो माइनस वन बराबर इसको उधर पक्षांतर करो टेन थीटा, इसको इधर लेके आओ, टेन थीटा बराबर माइनस वन होगा। ठीक, अब टेन थीटा बराबर क्या, ये वन क्या है, टेन 45 का मान है, तो इसको लिख सकते हो टेन पाई बाई फोर। ये 45 लिखा है लेकिन रेडियन में लिखा है, अगर तुम अंश में इसको बदलोगे, ठीक, यानी 180 बाई पाई से अगर गुणा करोगे तो ये कोण में आ जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, टेन माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि ये फार्मूला होता है कि माइनस, यहाँ पे ये फार्मूला लगा है माइनस टेन थीटा बराबर टेन माइनस थीटा। उसके बाद ये टेन से टेन कट जाएगा, तो थीटा बराबर माइनस पाई बाई फोर, ये ज्ञात हो गया। ठीक, अब हमको रियल में किसका मुख्य मान ज्ञात करना था, इसका। टेन यूनिवर्स माइनस वन बराबर थीटा था। ठीक, तो टेन यूनिवर्स माइनस वन थीटा का मान क्या है यहाँ पे, माइनस पाई बाई फोर, तो माइनस पाई बाई फोर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। यह है 66वां सवाल। तो ये आप लोगों का हो ही गया होगा। देखो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, माना sec इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। ठीक, इसको इधर लेके आओ तो ये क्या होगा 2/√3। तो ठीक, इसको पहले 1/sec लिख लो, इसको पलट लो। ठीक, इसको बदल लो कॉस में, कॉस हो गया। ये क्या है √3/2 कॉस थीटा। ये क्या है जो √3/2 है, ये है cos 30 का मान। तो cos 30 को क्या लिख सकते हैं cos π/6। तो अब ये cos से cos कट गया, थीटा बराबर π/6। और हम लोगों ने थीटा क्या किसका मान ज्ञात करना था, sec यूनिवर्स 2/√3 बराबर क्या माना था थीटा। ठीक, तो sec यूनिवर्स 2/√3 बराबर थीटा का मान क्या ज्ञात हुआ π/6। तो यहाँ पे लिख लो π/6। ठीक, अब इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। यह क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसको हल करने के लिए माना, ठीक, माना हर सवाल में लगभग इसी प्रकार के हैं सवाल। तो माना cos इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा। cos इनवर्स को उधर पक्षांतर करो तो -1/√2 बराबर cos थीटा। अब cos थीटा बराबर -1/√2 और cos थीटा बराबर ये क्या है, ये जो है 1/√2 है, यह है cos 45 का मान। इसको क्या लिख सकते हो -cos π/4। ठीक, cos थीटा बराबर इसको करोगे तुम लोग cos π - π/4। ठीक, क्योंकि फार्मूला आप लोगों को पता होगा, -cos थीटा बराबर cos π - थीटा। अब cos थीटा बराबर cos 4 में घटाओ 3π/4। ठीक, अब ये cos से cos करना, थीटा का मान ज्ञात हो गया क्या 3π/4। ठीक, तो अब जो है हमने ज्ञात क्या करना था, इसका मुख्य मान cos इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा। cos इनवर्स -1/√2 cos थीटा का मान क्या रखा 3π/4। तो 3π/4 ये हो गया इसका आंसर। तो नोट कर लीजिए ये है आंसर। अगला देखते हैं।
ठीक, माना कॉट यूनिवर्स √3 बराबर थीटा, √3 बराबर ये जो कॉट यूनिवर्स है इसको उस तरफ पक्षांतर कर लो, कॉट थीटा, इसको इधर लेके आओ, कॉट थीटा बराबर √3। ठीक, अब जो है तुम कॉट को tan में बदल लो तो 1/cot, ठीक, कॉट थीटा बराबर इसको कर लो 1/√3, इसको कर लो tan, तो क्या करोगे 1/√3। तो देखो दोस्तों, जो 1/√3 है ये है tan 30 का मान, तो tan π/6, तो tan से tan कटा, थीटा का मान π/6। ठीक, तो हमको ज्ञात क्या करना था, ये कॉट यूनिवर्स √3 बराबर थीटा। ठीक, कॉट यूनिवर्स √3 बराबर थीटा का मान क्या आया, π/6, π/6। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो सब अगला देखते हैं। ये है 9 नंबर, तो नोट कर लो जल्दी से। दोस्तों ये सवाल माइनस में है, यहाँ पे माइनस। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करो, माना कॉसेक यूनिवर्स -√2 बराबर थीटा। ठीक, तो -√2 इधर ही रहने दो, ये वाला कॉसेक यूनिवर्स को उधर भेज दो, कॉसेक थीटा बन गया। अब इसको इधर लाओ, तो कॉसेक थीटा बराबर -√2, तो इसको अब लोग साइन में बदल लो, तो लिखो 1/cosec थीटा बराबर 1/√2। ठीक, तो इसको बदल लो क्या, साइन में, साइन थीटा बराबर -1/√2। ठीक, इधर देख लो अभी क्या है, साइन थीटा बराबर -1/√2, साइन थीटा बराबर -1/2 क्या है, यह है साइन 45 का मान, तो साइन π/4। अब साइन थीटा बराबर इसको लिख सकते हो साइन -π/4, माइनस का थीटा हो जाएगा। अब साइन से साइन कटेगा, थीटा का मान आ जाएगा -π/4। तो हम लोगों को ज्ञात करना था इसका मान, तो ये ज्ञात हो गया है क्या, कॉसेक यूनिवर्स -√2 बराबर थीटा था, और ये थीटा का मान क्या आ गया, -π/4। इसको जल्दी से। तो दोस्तों अगला सवाल है 10 नंबर का, मतलब कि 10वां क्वेश्चन। दस नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो।
ठीक। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2, ठीक, और प्लस sin इनवर्स 1/2, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं है, केवल 2 है, ठीक। तो इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो देखो, इसको ज्ञात करने के लिए पहले इसको मान लो x, इसको मान लो y और इसको मान लो z, ठीक। तो देखो x, तो दोस्तों इसको देखो, इसको पहले को मान लो x, इसको मान लो y और इसको मान लो z। दोस्तों यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक। तो देखो, माना tan इनवर्स 1 बराबर थीटा, tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर ये क्या है, tan π/4, ठीक, थीटा बराबर π/, यानी x माना था ना, तो ये तो x मान आ गया π/4, ठीक। अब अगला क्या था, cos इनवर्स -1/2, ठीक। तो इसको लिखेंगे माना cos इनवर्स -1/2 बराबर y, ठीक, -1/2 बराबर cos y, ठीक। अब इसको इधर लेके आओ तो cos y बराबर -1/2। अब cos y बराबर इसको क्या, ये क्या है, ये जो है ये काहे का मान है, ये है cos 60 का मान, तो इसको लिखोगे cos π/3, ठीक। इसको क्या लिखोगे, cos पाई माइनस π/3, क्योंकि ये सूत्र होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो y का मान है, ये cos कटेगा, 3 1 9 3, 3 में घटाओ 2, यानी 2π/3, ठीक। अब जो है तीसरा क्या है, ये माना sin इनवर्स 1/2, ठीक, बराबर z, ठीक। तो sin z बराबर क्या है, -1/√2, sin z बराबर ये क्या है, sin π/6, क्योंकि 30 का मान है sin 30 का, π/6 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे sin z बराबर sin -π/6, ठीक। अब z का मान क्या आ गया, यहाँ पे sin से sin कटा, तो z का मान -π/6। तो अब इन तीनों को जो है जोड़ लेते हैं। तो पहले का मान क्या आया, π/4, ठीक। यहीं पे देख लो, पहले का मान क्या आया, π/4 प्लस दूसरे का मान क्या है, 2π/3, ठीक। और इसको जोड़ोगे तो -π/6, ठीक। इनका लासा आएगा 12, ठीक। तो 12 आया तो 4 × 12 यानी 3π यहाँ पे, प्लस 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8π, माइनस 6 दूनी 12, तो 2π ऊपर आएगा। तो इनको जोड़ ले, हो जाएंगे 11π -2π/12, तो ये होगा 9π/12, तो 3 से काटो तो 3π/4, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों 11 नंबर सवाल देखो।
11 नंबर क्या है सवाल? cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin यूनिवर्स 1/2। तो इसमें देखो दो टुकड़े हैं, ठीक। तो इसमें पहले देखो इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो यहाँ पे लिखो माना cos यूनिवर्स 1/2 बराबर x, cos x बराबर 1/2, cos x बराबर ये क्या है, cos 60 का मान है, इसको लिखोगे cos π/3, x का मान क्या आया π/3। इसी प्रकार माना sin यूनिवर्स -1/2 बराबर y, 1/2 बराबर sin y बराबर 1/2, ठीक। sin y बराबर ये क्या है, ये है sin 30 का मान, तो sin π/6, तो ये 6 से 6 खड़ा, और y का मान कितना आ गया, y बराबर आया π/6, ठीक। तो अब क्या करना है, अब यही तुम पहले पूरा लिख लो। देखो हमने cos यूनिवर्स 1/2 को x माना, x लिख लो, प्लस ये जो 2 लिखा है इसको 2 लिख लो, इनटू में sin यूनिवर्स 1/2 को हमने माना था y, ठीक। तो यहाँ पे y लिख लो, x का मान कितना आया π/3 प्लस 2 इंटू y का मान क्या था π/6, तो यहाँ पे लिखो π/6। अब ये 2 से 6 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 3, तो π/3 प्लस π/3 बराबर क्या होगा, हर बराबर है 3, यहाँ पे पाई प्लस पाई यानी 2π/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप। तो 12 नंबर सवाल देखो, sin यूनिवर्स x बराबर y, y का मान है 0 से बड़ा भी और 0 के बराबर भी, इसके हिसाब से करना होगा। और इधर जो है ये पाई से छोटा भी और पाई के बराबर भी, तो इसका जो दूसरा है -π/2 π/2 ग्रेटर देन y, ठीक। y जो है छोटा भी और बराबर भी इसके π/2 से, और इसका जो है जो y का मान है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा, ठीक। और जो 3 नंबर है ये चौथा नंबर, ये है -π/2 बड़ा है y और y जो है छोटा है π/2। इसको अब पता करना है कि इसमें सही विकल्प क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को मतलब पता है कि जो हमने कहा था, अगर y बराबर sin यूनिवर्स x है, जिसका जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर π/2 इसका मतलब होता है कि जो है मान लो जो यहाँ पे मान लो y का मान है, ठीक। y का जो मान है ये -π/2 के बराबर दोलक की इससे छोटा क्या होता है
इससे मतलब बड़ा भी होता है और इसके बराबर भी होता है, इससे बड़ा होता है, इसके बराबर भी होता है। और जो y का मान है वो जो है y/2 से छोटा भी होता है और बराबर भी होता है, यही वाला सही है। हमेशा कभी भी अगर ये क्लोज ब्रैकेट लगाओ तो इसका मतलब होता है कि जो चिन्ह लगा है ग्रेटर देन इसको लगेगा या लेस देन इसको लगेगा, लेकिन बराबर अगर है तो समझ लो कि इसमें जो है क्लोज ब्रैकेट लगा है। ठीक, अगर ये वाला सही हो जाता, लेकिन अगर जैसे ये ऐसे है -π/2, π/2, अगर तो क्या है, अगर इस रूप में है y का मान, अगर y का मान इसके बीच में है तो मतलब विकल्प रहेगा, तो इसमें बराबर नहीं लगा है, तो यही वाला विकल्प नहीं गया था। तो इसमें बराबर का मतलब ये होता है कि क्लोज ब्रैकेट, तो ये वाला सही है। तो अगला सवाल है 13 नंबर, tan −√3 प्लस माइनस sec −2, ठीक, माइनस जो इसमें ये है तो इसका भाई मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले देखो इसको मान लो x मान लो और इसको मान लो y। ठीक, माना tan −√3 बराबर x, √3 बराबर tan x बराबर √3, tan x बराबर √3, tan का मान इसलिए tan π/6, x बराबर आ गया π/6, tan से tan कट गया। अब देखते हैं दूसरा वाला कि sec −2 बराबर, माना sec −2 बराबर y माइनस, ठीक, तो उधर जाएगा तो उधर जाने के बाद फिर इधर जाएगा sec y बराबर -2, ठीक, sec y बराबर -2 है। पहले देखो इसको तुम लोग cos में बदलना, ठीक, 1/sec y बराबर 1/2, ठीक, इसको कर लो cos y बराबर -2, सॉरी -1/2। देखो 1/2 जो है cos 60 का मान होता है, cos π/3, ठीक। अब देखो cos y बराबर cos π माइनस π/3, ठीक। देखो यहाँ से cos कटेगा तो y का मान क्या आएगा, y बराबर 3 का मान 3 में कटाओ 2, यानी 2π/3 y का मान दिया आएगा, ठीक। अब देखो इन विकल्प को हटाना है तो इसका मान x माना माइनस तो तुमने y माना, ठीक। अब x का मान क्या निकला, x का मान निकला π/6, π/6 माइनस क्या निकला कितना 2/3, ठीक। इसमें जो लाता आएगा वो आएगा, ठीक। यहाँ से पाई माइनस यहाँ से 3 से 2 गुना 4, यहाँ से जो आएगा -π/2,
इसको मान लो x और इसको मान लो y। देखो पहले x वाला देखते हैं। तो पहला माना tan x बराबर 2 tan x बराबर tan sin pi by 3। तो tan से tan कट गया pi by 3। अब ये वाला देखते हैं। माना बराबर y बराबर साइन 1/x। पहले पता तो दोनों तरफ 1/साइन तो -1/6 कर लो। cos y बराबर 1/2। cos y बराबर क्या है माइनस क्या जो 1/2 है cos 60 है माइनस cos y/3। cos y बराबर cos pi minus pi/3। अभी cos से cos कट गया y बराबर y बराबर क्या आएगा 3 तरफ से मिलेगा 2 2pi/3। y का मान दिया गया। ठीक, आप देखो इसी मान को घटाना है। ठीक, तो x माइनस y बराबर pi/3 माइनस y का मान आया 2pi/3। हर बराबर है ये पाई माइनस 2 बराबर -1 pi/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इन्हीं में लिखिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक।